तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विटामिन, जो कि रेलवे एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं विटामिन शब्द। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द दिया था फंक ने। किसने दिया था? फंक ने दिया था। और बात करते हैं जल में कौन कौन से विटामिन जो हैं जल में घुलनशील हैं, तो BC। इसको याद करने की ट्रिक कैसी है? गई भैंस पानी में, तो भैंस पानी में गई, तो BC से आप याद कर सकते हैं कि जो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? BC जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? कीड़ा। आप कीड़ा से याद रख सकते हैं कि जो विटामिन कीड़ा, ऐसे करके याद रख सकते हैं कीड़ा, यानी कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है? कीड़ा। कीड़ा आप याद रख सकते हैं कि कीड़ा जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है। बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। वो विटामिन ए से जो रोग होता है रतौंधी होता है। ठीक है। इसे विटामिन ए को संक्रमण रोधी रोग भी बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? संक्रमण रोधी रोग भी बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही विटामिन बी का जो नाम है वो थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और इससे जो रोग होता है बेरी होता है। यहाँ पे एक ट्रिक भी मैंने बनाया है, पहले एक बार पूरा मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम ट्रिक पे ध्यान देंगे। ठीक है। मैं ट्रिक लिखी हूँ इधर। B2 का क्या नाम रासायनिक नाम है? तो B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। ठीक है। B3 का क्या है? B3 का नियासिन है। और B3 से जो रोग होता है उसे बोलते हैं पेलेग्रा रोग होता है। ठीक है। इसे बोलते हैं AD रोग भी बोलते हैं, 4D रोग भी बोलते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, ये 4D रोग भी बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। B5 को रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक एसिड। B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है। और ये ऊर्जा उत्पादन करता है। B5 क्या करता है? ऊर्जा उत्पादन का काम करता है। B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। वैसे ही B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। B9 का फॉलिक एसिड है और ये एनीमिया रोग B9 से होता है। तो B9 से ग्रसित लोगों को कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। B12 साइनोकोबालामीन। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। ठीक है। अब विटामिन C की बात करते हैं, तो विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों B कॉम्प्लेक्स का जितना भी आपका रासायनिक नाम है उसको याद करने के लिए मैं एक शॉर्ट्स डाल दूँगी आपके इसी चैनल पे एक ट्रिक के साथ। तो B कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं वो आपको याद हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक शॉर्ट्स डाल दूँगी इसी चैनल पे। ठीक है, ट्रिक के साथ। ओके। हाँ, तो विटामिन C की बात करें तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड और इससे जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल और इससे जो रोग होता है वो होता है रिकेटस बच्चों में होता है, बच्चों में पाया जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है वो हमेशा बुजुर्गों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसे हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि विटामिन D को क्या बोला जाता है, तो विटामिन D को हार्मोन बोला जाता है, हार्मोन। ओके। नेक्स्ट विटामिन E। जो विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन जो E है उसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और इससे प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं, इसे प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं। और विटामिन E की कमी से पुरुष और महिला दोनों में प्रजनन की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है। विटामिन K का नाम है फ्लूक्विनोन। विटामिन K का क्या नाम रासायनिक नाम है? फ्लूक्विनोन। और ये ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और इससे जो रोग होता है हीमोफीलिया रोग होता है, जिसे शाही रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाही रोग भी बोलते हैं। आप ये कमेंट करके बताइए कि विटामिन K जो ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है, कौन सा ऐसा तत्व है जो ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है? आप ब्लड में देखे होंगे कि हीमोग्लोबिन तो ब्लड की क्लोटिंग में सहायता करता है, एक प्रोटीन भी है जो ब्लड की क्लोटिंग में सहायता करता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तत्व का नाम बताइए और कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है उसको भी बताइए। ठीक है। और B कॉम्प्लेक्स का शॉर्ट्स में डालूंगी उसके ट्रिक के साथ, मैं उसको आपको समझा दूंगी। और यहाँ पे एक जो ट्रिक मैंने दिखाया है, रथ पर एक ट्रॉफी, तो इससे आप याद कर सकते हैं। B कॉम्प्लेक्स आपको इससे याद नहीं होगा, इससे सिर्फ आपको विटामिन B का याद होगा। तो रेटिनॉल हो गया, थायमीन हो गया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना,
रथ से जो रथ पर एक टॉफी से आप रा से याद कर सकते हैं। विटामिन ए का नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया, बी का थाइमिन हो गया, ठीक है, ए से एस्कार्बिक एसिड कोल्सिफोरॉल हो गया, टोकोफोरॉल हो गया और फ्लिकनोन हो गया। तो रथ पर एक टॉफी से आप ये याद कर सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स का बाकी मैं एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी, ठीक है। तो ये रही विटामिन की, होप सो आपको याद हो गई होगी। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा एक ही वीडियो में। और ये एनटीपीसी में बहुत ही पूछे जाते हैं, जो अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं यूजी के, आपके 1-2 क्वेश्चन तो इसमें से देखने को ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पे, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।